ओम गणेशाय नमः। ओम सरस्वती देव्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। जाके अंतःकरण में राग द्वेष की आग, उनको सुख सपने नहीं, शांति न लहे अभाग। बिना ज्ञान मुक्ति नहीं, वेद का बजे नगार। कै गिरधर कबीराय धरि सिर डारो डाके। राग द्वेष की अनल जलती है अंदर जाके। गिरधर कबीराय ने यहाँ पर कहा कि जिनके अंतःकरण में रात दिन आग जल रही है द्वेष की, वो किसी का भला कैसे कर सकते हैं। राग भरा है, द्वेष भरा है, उनको सपने में भी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कैसे उनको मुक्ति प्राप्त होगी, कैसे उनके हृदय में वेद का ज्ञान का कैसे नगारा बजेगा, जब उनके हृदय में राग द्वेष की अगन जल रही है। राग द्वेष की अगन जब शांत होती है, मन शुद्ध और पवित्र होता है, तब नारायण के नाम का डंका बजता है। धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ अश्वमेघ यज्ञ हुआ। विशाल जब समुदाय वहाँ एकत्रित था, दुर्वासा ऋषि भी वहाँ आए थे। एक दिन रुक्मणी जी ने कहा कि दुर्वासा अपने गुरु हैं, बड़े तपस्वी हैं, हमें पवित्र ब्राह्मण को भोजन अपने घर में कराना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे रुक्मणी, हे प्रिय, उनसे दूर रहा जाए तो ही ठीक है। रुक्मणी के अति आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा जी को निमंत्रण दे आए। दुर्वासा जी ने कहा कि मैं ऐसे ही तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन कृष्ण भगवान ने बार बार आग्रह किया और दुर्वासा ऋषि उनके घर में भोजन करने के लिए तैयार हो गए। दुर्वासा ऋषि ने परीक्षा का विचार किया और कृष्ण से कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम क्षत्रिय हो, क्या ये योग्य है कि हम तुम दोनों एक आसन पर बैठे। इसलिए रथ में लगे हुए बैलों को हटा करके तुम स्वयं रथ खींचो तो मैं जाऊंगा। 2 बैल की आवश्यकता थी। कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी रथ खींचने लगे। रुक्मणी जी थक गई, प्यासी हो गई। उन्होंने धीरे से भगवान कृष्ण से कहा, ये ब्राह्मण बड़े विचित्र हैं, इसीलिए तो मैं ब्राह्मणों के घर में रहना नहीं चाहती। कृष्ण भगवान ने समझाया, अब अधिक देरी नहीं है, धीरज रखो। रुक्मणी ने कहा, मैं अब धीरज नहीं रख सकती, मैं इस प्रदेश को, इस गुजरात प्रांत को छोड़कर चली जाऊंगी। कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं नहीं, तुम गुजरात में ही हमेशा रहोगी, इस प्रांत को छोड़कर नहीं जाना। प्रभु की लीला है। दुर्वासा के हृदय में श्री कृष्ण है। रुक्मणी जी जल पीने के लिए जा रही थी और दुर्वासा जी समाधि से जग गए। दुर्वासा ने क्रोध से कहा, ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले जलपान कर रहे हो, अतः मेरा श्राप है कि तुम दोनों का वियोग हो जाए। भगवान कृष्ण ने कहा कि आपका श्राप जो है सिर आँखों पर है, किंतु आप घर चलिए। दुर्वासा को लगा मैंने श्राप देकर अनुचित कर दिया,
अतः उन्होंने कहा, मैं 12 वर्ष के पश्चात आकर के तुम दोनों का पुनः मिलन करवा दूंगा। नारद जी धर्मराज से कहते हैं, ये ऋषि महात्मा लोग जो तुम्हारे यहाँ आए हैं, ये भोजन करने के लिए नहीं आए हैं, ये परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए हैं। चिंतन करने से भी जो ध्यान में नहीं आते, उनका साक्षात दर्शन करने के लिए तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो, परमात्मा तुम्हारी सभा में विराजमान है। नारद जी के ऐसे वचन सुन करके धर्मराज सभा में चारों ओर निहारने लगे, लेकिन उन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। धर्मराज परमात्मा को पहचान नहीं सके। द्वारका नाथ को देखते तो थे, किंतु उन्हें उनमें अपना ममेरा भाई दिखाई देता था। यही तो प्रभु की लीला है, विडंबना है। सबके हृदय में वास करने वाले नारायण किसी को दिखाई नहीं देते। प्रत्यक्ष भगवान होने पर भी हमारी दृष्टि उन्हें नहीं देख पाती, उन्हें नहीं समझ पाती। इधर कृष्ण भगवान सोचते हैं कि नारद जी चुप हो जाए तो अच्छा है, कहीं ये मेरा भेद न खोल दे। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद जी आप और कुछ अच्छी कथा वार्ता कीजिए। नारद जी ने कहा, नहीं, अपने मन में सोचा कि नहीं, आज तो मुझे परमात्मा को सबके सामने उजागर करना ही है। धर्मराज नारद जी से पूछते हैं कि भगवान कहाँ है परम ब्रह्म, मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। नारद जी ने कहा, तुम्हारी सभा में ही नारायण विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। और नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर इंकित करते हुए कहा, यूयं न लोके वत पूरी भागा, लोकं पुनाना मुनियो नियंती। इनके ही दर्शन के लिए सारे मुनि लोग यहाँ पधारे हैं। प्रभु ने सिर छुपाया, अपना मुंह छुपाया कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, नारद असत्य बोलता है। भगवान ने तो बाल अवस्था में भी माता यशोदा से कहा था, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब बालक झूठ बोल रहे हैं। आज भगवान सभा में भी कह रहे हैं, नहीं नहीं, नारद झूठ कहता है। आत्म अनुभूति कई बार होने पर भी हमको दृढ़ता नहीं आती। ये दृढ़ता जब है ना, सतगुरु की कृपा से आती है। नारद जी ने धर्मराज को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए और सारी बातें खोल कर बताई। 7वें स्कंद जो है ना, ये मिश्र वासना की बातें बताता है। मनुष्य की वासना भी मिश्र वासना है। मनुष्य सोचता है कि मैं स्वयं उपभोग करूँगा, फिर कुछ बचेगा तो मैं दूसरों को दूंगा। यही तो मिश्र वासना है। संत की वासना सद्भावना होती है। मनुष्य का सच्चा मित्र धर्म है। जब कोई भी साथ नहीं देता, तब धर्म साथ देता है। चाहे धन संपत्ति नष्ट हो जाए, पर धर्म का नाश नहीं होने देना चाहिए।
मनुष्य जो है ना धन को ही सारे सुखों का साधन मानता है, किंतु ये असत्य है, ये अज्ञान है। सभी सुखों का साधन धन नहीं, धर्म है। मानव सृष्टि के संचालन में भगवान ने जो विधि विधान बनाए हैं वही धर्म है। आज के कायदे कानून में रोज रोज परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इनके बनाने वाले विलासी पुरुष हैं। भगवान के जो नियम बने हैं वो सनातन है, वह मानव सृष्टि और मानव की समष्टि के लिए शुद्ध और पवित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण के असत्य वचन भी सत्य हैं, क्योंकि वे बहुजन हिताय हैं। जो संसार के हित के लिए बोला जाए झूठ, वो भी जो है सत्य होता है। महाभारत में युद्ध में द्रोणाचार्य के प्रसंग में श्री कृष्ण को असत्य बोलना पड़ा। द्रोणाचार्य भीषण युद्ध कर रहे थे, उनके हाथ में जब तक शस्त्र था तब तक उन्हें मारना संभव नहीं था। अश्वत्थामा नाम हाथी को मार करके द्रोण से कहा गया कि तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य ये बात झूठी मानी। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण तो असत्य बोल सकते हैं, किंतु धर्मराज जो है वो झूठ नहीं बोलते, मैं उनसे पूछ लूँ। तब उन्होंने युधिष्ठिर के पास जाकर कहा, यदि मेरा पुत्र ही मरा है तो मुझे शस्त्र त्याग करना पड़ेगा। क्या सचमुच मेरा पुत्र मारा गया? भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि तुम बोल देना कि अश्वत्थामा मारा गया। सत्यम वध का नियम मैंने बनाया है, अतः इसमें परिवर्तन करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। ये भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज जी को समझाया। सत्य वही है कि जिसे विवेक से बोलने से सभी का कल्याण हो। द्रोणाचार्य के शस्त्र त्याग करने से कौरवों की पराजय होगी और पांडवों को राज्य मिलेगा, तभी धर्म की स्थापना होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को प्रेरित किया। द्रोणाचार्य देव संपन्न ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को युद्ध करने का अधिकार नहीं। यदि उन्हें कभी युद्ध करना भी पड़े तो मात्र धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो धर्म के रक्षक होते हैं। यहाँ द्रोणाचार्य ने अधर्म की ओर से युद्ध किया, इसलिए उन्हें मारने में कोई अधर्म नहीं था। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को समझाई। दया भाव धर्म का दूसरा लक्षण है। जहाँ तक हो सके दूसरों का भला करना चाहिए। हर रोज़ सोचो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे किसी को प्रसन्नता प्राप्त हो, जिससे परमात्मा मुझे पसंद करे। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक घट में प्राण है तब तक दया धर्म को नहीं त्यागना चाहिए।